प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक दो महाशक्तिशाली असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और सभी देवताओं को पराजित कर दिया। दुख और निराशा से भरे हुए देवतागण अपनी व्यथा लेकर हिमालय में माँ अंबिका के पास पहुँचे। देवताओं ने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई और शुंभ निशुंभ के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। इसी समय शुंभ के दो दास चंड और मुंड वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने देवी अंबिका के अद्भुत सौंदर्य को देखा और दैत्यराज शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, हमने ऐसी अनुपम सुंदरी को देखा है जैसी सुंदरता तीनों लोकों में किसी की नहीं है, वह आपके ही योग्य है। शुंभ ने तुरंत अपने दूत को देवी के पास भेजा। दूत ने देवी के सामने जाकर कहा, देवी, हमारे राजा शुंभ और निशुंभ ने तीनों लोकों को जीत लिया है। आप शुंभ या निशुंभ में से किसी एक को चुनकर उनकी महारानी बन जाइए। देवी अंबिका ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम ठीक कहते हो, पर मैंने एक प्रतिज्ञा की है कि जो मुझे युद्ध में हराएगा उसी से मैं विवाह करूंगी। दूत ने क्रोधित होकर कहा, जिनसे देवता भी हार गए उनके सामने तुम ऐसी शर्त रख रही हो? अगर तुम शांति से नहीं चलोगी तो हम तुम्हें बालों से पकड़कर ले चलेंगे। ये सुनकर देवी अंबिका के चेहरे पर और भी मधुर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, शुंभ बलवान हैं, निशुंभ भी पराक्रमी हैं, पर मैंने जो बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली हैं, अब तुम जाओ और उन्हें मेरा संदेश दो, फिर वह जैसा चाहे वैसा करे। दूत ने वापस जाकर शुंभ निशुंभ को सब कुछ बताया। शुंभ अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन को बोला, उस स्त्री के बाल पेच कर यहाँ लेकर आओ। जैसे ही धूम्रलोचन देवी के पास आया, देवी ने क्रोध में एक जोरदार फुंकार भरी। उस फुंकार से धूम्रलोचन तुरंत झल कर राख हो गया। धूम्रलोचन के मारे जाने के बाद शुंभ ने चंड और मुंड को भेजा। वे दोनों अपनी विशाल सेना के साथ देवी पर टूट पड़े। देवी ने विकराल रूप धारण किया और दोनों का वध कर दिया, इसलिए उनका नाम चामुंडा पड़ा। इसके बाद शुंभ ने अपने सबसे पराक्रमी सेनापति रक्तबीज को युद्ध के लिए भेजा। रक्तबीज को यह वरदान था कि उसके शरीर से रक्त की जो भी बूंद धरती पर गिरेगी, उससे उसी के जैसा एक और शक्तिशाली रक्तबीज पैदा हो जाए। देवी ने जैसे ही रक्तबीज पर प्रहार किया, उसके शरीर से खून बहने लगा और उस खून की हर बूंद से सैकड़ों रक्तबीज पैदा हो गए। ये देखकर देवतागण भी भयभीत हो गए। तब देवी ने अपनी शक्ति से देवी काली को उत्पन्न किया। काली ने रक्तबीज का रक्त धरती पर गिरने से पहले ही पीना शुरू कर दिया। देवी दुर्गा रक्तबीज पर प्रहार करती रहीं और देवी काली उसके खून को पीती गईं, जिससे कोई नया रक्तबीज पैदा नहीं हो पाया। इस तरह देवी दुर्गा ने रक्तबीज का वध कर दिया। अंत में शुंभ और निशुंभ स्वयं युद्ध करने आए। देवी ने निशुंभ से भयंकर युद्ध किया और उसे उठाकर जमीन पर पटका और उसका अंत कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित शुंभ ने देवी पर अंतिम प्रहार किया, लेकिन देवी ने अपनी शक्ति से उसका भी वध कर दिया। शुंभ और निशुंभ के वध के बाद स्वर्गलोक में फिर से शांति छा।